आयजा अब अशल को दोबारा उस घर में बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी और शायान के हाथों उसे बहुत ज्यादा जलील होना पड़ेगा। यह सब देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ड्रामा चालबाज के अगले एपिसोड में आप देखेंगे जैसे ही आयजा असद के मुंह से अशल के दोबारा घर में कदम रखने की बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसकी यही कोशिश होती है किसी भी तरह अशल को वापस घर में आने से रोके, क्योंकि अगर अशल लौट आयजा का फिर से रुतबा कम हो जाए। अशल भी आयजा को कहती है, भाभी अब आप मेरे हाथों बिल्कुल नहीं बच पाएंगे, मैं आपको ऐसा मजा चखाऊंगी कि आप खुद मुझसे माफी मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। इस पर आयजा जवाब देती है, अशम अपनी खैर मना, अब मैं तुम्हें ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगी तुम मेरे सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो। लेकिन अशल कहती है, अभी आप एक बात भूल रही, मेरा तो आप मुंह बंद करवा लेंगे मगर इस शायन का मुंह कैसे बंद करवाएंगे। ये सुनकर आयजा बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, तुम बकवास बंद करो, खुद शायान को संभाल लो। अशल मुस्कुराहट से चली जाती है। अब आई अंदर ही अंदर घबराहट में डूब जाती है। उसे लगता है कि अगर अशल और शायान मिलकर उन्होंने सारी सच्चाई असद के सामने खो मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे, असद उसे घर से निकाल निकाल दे। और अगर असद को यह भी पता चल गया कि ताया अब्बू को हार्ट की वजह से आया तो वह उसकी जान ही ले ले। इसी डर में आयजा तड़पने लगती है। उसी दौरान अनाया आती है और कहती है, आप मुझे परेशान लग रही है, भाभी ने फिर आपको कुछ कहा? आयजा गुस्से से फट पड़, यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारे मुंहन ही लगना चाहिए। अनाया कहती है, मुझे तोलता है इस बार आपकी इस घर से जाने। यह सुनकर आयजा और भड़क जाती है और अनाया पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रूहान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आयजा भाभी आज के बाद आपने अनाया पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मेरा हाथ भी आप पर उठ जाता, सारे लिहाज भूल जाती। आयजा यह सुनकर दंग रह जाती है। तुरंत असद के सामने रोने का नाटक करती है। असद जब पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, तो आयजा कहती है, रूहान ने मेरे साथ बदतमीजी की है। असद कहता है, जरूर तुमने ही कुछ कहा, तभी उसने जवाब दिया होगा। इस पर आयजा रोते हुए बोलती, अब आप भी अपने भाई की बातों में आकर मुझ पर शक कर रहे हैं। असद तंग होकर कहता है, मैं अब छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ना चाहता और कोशिश करो कि ऐसी बातें मुझे मत बताया करो, पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत कुछ हो सकता है। कहूँ तो मुझे शक होने लगा है, जो हुआ है उसके पीछे कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है। को और बड़ा झटका लगता है। सोचती है अगर असद को उस पर शक हो गया तो उसकी सारी योजना खत्म हो जाए। उसे किसी भी असद के दिल से शक दूर करना और तीनों भाइयों के बीच दरार डाल ताकि वे फिर से एक दूसरे से अलग हो। इसके बाद शायन आयजा के घर पहुंचता है। अशल जैसे ही आयजा और शयान को एक साथ देखकर तंग रह जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि शायान सच में आयजा को ब्लैकमेल कर रहा है। अशल सोचती है उसे शायान से बात करनी होगी ताकि दोनों मिल आयजा की असलियत के सामने ला सके। जब अशल शायान से मिलती है, कहती है, तुम जरूर आयजा को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ले रहे हो और अगर यह सच है तुम मुझसे यह सवाल क्यों कर रहे हो। अशल कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हम दोनों मिलकर आयजा को सबक सिखाएं और उसकी घर वालों के सामने लाए। लेकिन शायान उससे भी पैसे मांग लेते। अशल कहती है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार, मगर काम होना चाहिए। शायान लालच में और खुश हो जाता और आयजा को और ज्यादा तंग करने लगता है। आयजा की हालत देखकर अशल बहुत खुश होती है और कहती है, भाभी अब आप मेरी पकड़ में है, मैं आपको इतना जलील कर खुद सबके सामने अपनी असलियत बताने को मजबूर हो जाए। आयजा गुस्से से तिल मिलाकर, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं आशिर को तुम्हारे खिलाफ इतना भड़का दूंगी, वह तुम्हें अपनी जिंदगी से ही निकाल। अशल जवाब दे, आपकी गलतफहमी है, आप में इतनी हिम्मत है ही नहीं
कि आप मुझे आशिर की जिंदगी से निकाल। सवाल यह क्या है? असल ने आयजा की असलियत सबके सामने लाने का फैसला सही किया या गलत? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब